और गाइस, वेलकम टू डे टू आज प्रैक्टिस सेशन बैच 24। आज हम करेंगे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के 50+ क्वेश्चंस, जिसमें मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा। आप लोगों को 3 कार्ड निकालने हैं। पहला कार्ड जो होगा वो होगा पास्ट का। ठीक है, आप पास्ट का कार्ड निकाल लोगे। सेकंड कार्ड निकालोगे प्रेजेंट का। थर्ड कार्ड निकालोगे फ्यूचर का। ठीक है, फिर आप इसको एक्सप्लेन करोगे। पास्ट के अंदर मान लो ये कार्ड आया तो इसका क्या मतलब है आपकी ज़िंदगी के अंदर। सेकंड कार्ड प्रेजेंट में आपका क्या चल रहा है अभी। थर्ड कार्ड फ्यूचर है तो आपका ये चीज आपके साथ हो सकती है। बस इतना ही बोलना। मैं कुछ और पूछूंगा तो आपको सेकंड क्वेश्चन में सेम कार्ड निकालना है अगेन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का। या अलग सिनेरियो हो सकता है। लेकिन अभी हम कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ हम हर इंसान से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखेंगे और चेक करेंगे कितने लोगों का यहाँ पे सेम सेम आंसर आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। सब। चलो, कार्ड शफल कर लो। अपने लॉर्ड को बुला लो, अपने एंजल्स को बोल दो कि मैं कार्ड निकालने लगी हूँ, मेरे को अच्छी सी एक्सप्लेनेशन देनी आने आ पाए इससे, क्या सुखविंदर जी के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई करियर लाइफ। मैं अपने करियर को आगे और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, या मेरा करियर कैसा है आप लोग बताओ। एक कस्टमर आता है, बिल्कुल आप नहीं जानते, आप बोलते, वो बोलता है कि मेरे करियर के बारे में बताओ। तो आप पास्ट का कार्ड निकालेंगे, पास्ट में एक ऐसे थे आप, प्रेजेंट में भी ऐसा चल रहा है, फ्यूचर में आपका ऐसे हो सकता है। ठीक है, चलो 3 कार्ड सर सफल करो। आपका ही नाम आपका नाम लेके। हाँ, मेरा नाम ही लो, मैं ये भी हूँ। ठीक है, टोटल क्या हो गया, टोटल स्टार्ट करो पहले। करियर के अकॉर्डिंग ना सर। हाँ, करियर, मेरा करियर कैसा रहेगा, पहले पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों कार्ड निकाल लो। आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि पहले क्या था क्या नहीं था। तीनों देख लो, पहले समझ लो, फिर आगे करके धीरे थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट करो। 10-20 सेकंड में ज़्यादा नहीं। तो पहला पहला कार्ड आया है, तो स्टार कार्ड आया है, जो कि दिखा रहा है कि आपने पास्ट में बहुत ही अच्छे से शुरुआत किया है अपने करियर का, जहाँ पे आपको फुलफिल रिजल्ट मिला है। जैसे आप चाहते थे वैसे ही आपको, मतलब जॉब नौकरी या फिर जो भी बिजनेस आप चाहते थे वैसे ही आपने किया है। जहाँ से आपको फायदा भी मिला है। पैसों को लेके इंडिपेंडेंस भी आपके पास थे। प्रेजेंट टाइम में हैंगमैन है आप। प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम से मतलब प्रॉब्लम हो रहा है करियर के अकॉर्डिंग आपको। ये नहीं कहूंगा कि लॉसेस हो रहा है, लेकिन आप हैंगमैन बोलिए, आप हैंग हो चुके हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आगे कैसे ग्रोथ करूं। फ्यूचर के लिए आ रहा है द डेविल। आपको बोला जा रहा है कि आप अगर पार्टनरशिप बिजनेस में है, या उसमें थोड़ा सा मतलब आपको पार्टनर के ऊपर ज्यादा टास्क नहीं करना है, आपको धोखा दे सकता है, तो आपकी बिजनेस, खुद का बिजनेस अगर आप खुद से करेंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और एक चीज है कि अगर आप नौकरी करते हैं, तो फ्यूचर में हो सकता है कि आपकी ऑफिस कॉलिग से कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपको, तो बच के रहना। ठीक है, That's all. बाकी साथ देखे, 2 आंसर सही थे इसके बिल्कुल। थर्ड में डेविल आया, तो डेविल के अंदर टोटल सिंपल बोल दो कि आपको हो सकता है फ्यूचर में आपको कोई गलत प्रॉब्लम आ सकती है, कोई गलत चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, आपको उससे हम्म, बच के रहना है। हम्म, एडिक्शन हो सकती है किसी बुरी चीज़ों की, तो आपको वो ध्यान रखना है हम्म। ऑफिस के अंदर कैसे ऐसी एडिक्शन ना हो जिसकी वजह से आपकी वर्क करियर के अंदर आपको दिक्कत आए। ठीक है, पहले दो बिल्कुल ठीक थे, पर थर्ड में आपने ये सब। जो ये जो डेविल डेविल के ऊपर जो एक पेंटिकल निशान है, क्या इससे पैसे मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, पैसा मिल पेंटिकल सकता है ब्लैक आपको? ब्लैक मैजिक के लिए होता है वो। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ठीक है, तो ठीक है। आप ये बोलो कि बच के रहना आपको। ठीक है, बच के दीपक रहना, आप ओके। बोलो। सर, पहला कार्ड आपका एट ऑफ वॉन्ड्स आया है, जिसमें बताता है कि आपने क्विक एक्शन लिए होंगे और चेंज किए होंगे अपने, जो भी जब आपने चेंज किया होगा तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर प्रेजेंट में आपके लिए आया हेरोफेंट कार्ड, जो बताता है कि आप एक टीचर और काउंसलर फील्ड में जा सकते हो, जो कि आप हो ऑलरेडी। और फिर आपके लिए लास्ट जो फ्यूचर का मैंने कार्ड निकाला वो आया था चैरियट कार्ड, जो मुझे बताता है कि आप बिल्कुल तैयार हो फ्यूचर में आने वाली चीज़ों के लिए, और आपको गिव अप नहीं करना है, और आपकी चीज़ें बैलेंस होकर अच्छा हो जाएगा, आप वन मैन आर्मी बन के काम कर लोगे पूरा कंप्लीट। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन। 2026 रेडी है ना, नेक्स्ट रेडी हम लोग स्टार्ट करने के लिए। गुड आंसर्स, वेरी गुड। निशा। सर मैं हाँ निशा, आप ही है ना। वो लेके मेरे साथ। सर पास्ट में आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स आए थे। अब पास्ट में थोड़े कंफ्यूजन थे, दो चीजों को लेके सोच रहे थे, बैलेंस बनाने के लिए सोच रहे थे। और
प्रेजेंट में 5 ऑफ कप्स आए सर। कुछ लो नहीं नहीं, कुछ लॉसेस हुए सर। और सर मुझे एक्सप्लेन कर देंगे? प्रेजेंट के अंदर ना कुछ लॉस हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़े आपके हो सकते हैं काम को लेके, तो आप थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा देख के रहिए, नजर ना देख के रखना। आगे चलो, फ्यूचर बताओ। ओके। अच्छा, फ्यूचर में आपका 6 ऑफ स्वॉर्ड आए सर। आप हम्म, कुछ चीजों को लेट गो करना चाहिए, आपको मूव ऑन हम्म। होना चाहिए। और ठीक है, बोलो बोलो, 6 ऑफ स्वॉर्ड लेट गो कार्ड है ना, तो बोलो कि आप अगर कोई प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में, तो आपको उन चीज़ों को लेके नहीं बैठना, आप आगे बढ़ जाना और आगे चलते रहोगे तो आपका प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ट्रैवलिंग का अलग कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड, तो बोलो आप कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उसे लेट गो करना, आगे ट्रैवल कर जाना, आपको ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी, आपको रुकना नहीं है किसी काम पे, किसी प्रॉब्लम को लेके। ठीक है, वंस यू मूव फॉरवर्ड यू विल ग्रो, बस इतना बोलना आपको। ठीक है, ठीक है क्लियर सर। है? ओके सर। ठीक है, यस सर। कौन करो ना, बोलो। सर जो आपका पास था कैरियर को लेकर, आपने अपनी चेंज द डायरेक्शन, आपने अपनी डायरेक्शन चेंज करी है। फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटी, आपने बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटी को मतलब ढूंढा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, चैलेंज को फेस किया है, और आपने कहीं ना कहीं मूव ऑन भी किया है सर। और थोड़ा सा हो सकता है आपने लॉस को भी देखा हो। और जो सर आपका क्या कहते हैं प्रेजेंट है, उसमें आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। थोड़ा सा ग्रोथ में आपको सर थोड़ा सा टाइम लगा है, और आप बहुत ज्यादा डीपली सोचते हैं सर, और आप एक तरीके से सही पाथ पर चल रहे हैं। और सर फ्यूचर आपका बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा अच्छा है। आप बहुत ज्यादा ग्रोथ करोगे सर, बैलेंस बना के चल रहे हो बिल्कुल ही। और सर कैरियर को लेके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट सर आपको मिलने वाले हैं। वेरी गुड आंसर, बट कार्ड का नाम बता दे और साथ साथ में क्या क्या कार्ड है, तो सबको चल जाएगा पता ना क्या क्या बोल किसके बारे ठीक में है बता ठीक है। रहे हो। पास्ट सर 8 ऑफ कप्स था, प्रेजेंट नाइट ऑफ पेंटाकल्स है, और सर फ्यूचर है 10 स्टार। ठीक है, गुड आंसर, बहुत बढ़िया। चेत्रा। पास्ट है सन, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का कार्ड है। तो अगर मैं हिंदी में नहीं आता तो मैं इंग्लिश जो में बोल बोल दो देती ना, हाँ कोई। हूँ। द थिंग वाज, आपके पास्ट में आप थोड़ा इमेच्योर थे। आप बहुत खुश भी थे आप अपने पास्ट के जॉब में। हम्म। प्रेजेंट है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपने शायद करियर चेंज किया था या ट्रैवल किया था। आपको सडनली पॉजिटिव चेंजेस भी मिला आपको। कुछ अच्छा ही चला आपके लिए, आपने हम्म। चेंजेस लाया था अपने करियर लाइफ में। 7 ऑफ कप्स है फ्यूचर का। बहुत सारे ऑप्शन से आएंगे आपको फ्यूचर में। आपको थोड़ा सोच समझ के चूज करना होगा, कंफ्यूज ना रहे। दैट्स ऑल। बहुत बढ़िया चेत्रा, बिल्कुल रेजोनेट करा, 100% रेजोनेट करा आपकी उसके हारने को। सेम चीज, खुश था बड़ा नौकरी के अंदर, फिर ये अपना ये बिजनेस और जॉब के बीच में ये स्विच कर रहा हूँ, ये सारे कोर्सेज हो गए, ये हो गया। और फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज लिस्ट बना के बैठ रहा हूँ। मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ कौन सा कोर्स स्टार्ट करना है, कौन सा नहीं करना, मैं खुद बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। 100% मैच पर आया है। पर मेरे में पास्ट में आपका जस्टिस का कार्ड आया है। आप ना मतलब आपका पहले पास्ट में अच्छा था बिजनेस जो भी था, बट हम्म। अब हैंगमैन का आया है जो प्रेजेंट है। और सर मेरा जो आगे फ्यूचर का है वो एट ऑफ वेंट्स आया है सर, वो आपके लिए आगे अच्छा ही आएगा जो आएगा। ठीक है, मैचिंग है, गुड। एट ऑफ बैंड कईयों का आ गया, 3 बंदों का एट ऑफ बैंड आ गया ना, मेरे ख्याल से ना हम्म। 3 बंदों का एट ऑफ बैंड आया। गुड आंसर्स। श्रद्धा, आप ट्राई करो। पास्ट में द हर्मिट का कार्ड है जो हमें बता रहे हैं कि पास्ट में आप काफी सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे थे, आपने पॉज लेके सोचा कि खुद को कैसे डेवलप करूं, कैसे अपस्किल करूं ताकि आगे करियर को और बढ़िया कर सके। हम्म। प्रेजेंट में जो है 7 ऑफ कप्स है, कहीं ना कहीं आप थोड़े कंफ्यूजन में हैं क्योंकि ऑप्शंस बहुत है, बट अभी राइट आपके राइट। लिए टाइम है कि आप एक चीज पे फोकस करके उसी पे वर्क करो। ओवर थिंक करते रहोगे तो चूज नहीं कर पाओगे, वो ऑप्शंस में ही कंफ्यूज रह जाएंगे। फ्यूचर का जो कार्ड है वो नाइट ऑफ कप्स बता रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे आने वाले हैं आपके लिए। जॉब ऑफर्स हो सकते हैं, हो सकता है कोई दूसरे जगह या दूसरे स्टेट वगैरह में भी आपका हो। बट फ्यूचर में जो भी है आपको बहुत ही टैक्टफुली डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करना है, तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट को आपको देगा।
बहुत बढ़िया। सेम सेम श्रद्धा, सेम वही कि पहले कंफ्यूज थे थोड़ा सा ना, वही हुए कोर्स वगैरह करे कि कहाँ जाना है कहाँ हाँ, नहीं जाना, और अब कोर्सेज करके कंफ्यूजन वाला कार्ड भी आ गया, और सेम वही आगे तो सबको पता ही है, अब बस बढ़िया एक्ट चलेंगे तो। करना है डिसाइसिवली। हाँ बढ़िया चलेंगे, वो टेंशन नहीं लेनी। गुड रीडिंग्स। शशि। पेज ऑफ फॉन्ट्स का है। अ, आपको ना ऑफिस पर आपने कोई मेच्योर से डिसीजन लिए हैं, और आपको मतलब आगे बढ़ना है कुछ नई चीजों को करने के लिए, डू समथिंग न्यू। और पास्ट में है कि डेविल का कार्ड है आपका, और आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी सर, और फाइनेंशियल लॉस भी आपको बहुत हुए, स्टक हो गए थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्या करें क्या नहीं करें, पर किसी पे आपने ट्रस्ट किया है, फिर उसके बाद आप आगे मूव ऑन किया तो आपका अच्छा हो रहा है। 7 ऑफ ठीक कप्स का है फ्यूचर का, कि आपको आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बट आपको किसी एक चीज पे फोकस करना है, इधर उधर नहीं बहुत ज्यादा भागना है, और ओवर थिंक नहीं करना है सर आपने। ठीक है, तो 7 ऑफ कप भी रिपीट हो रहा है बार बार ना। सेवन ऑफ हाँ कप कार्ड रिपीट हो रहा है, और 8 ऑफ वांड्स कार्ड काफी रिपीट हुए हैं। 7 ऑफ कप क्या हाँ, है, इज तो ऑल अबाउट आप कंफ्यूजन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, मुझे देख के चलना चाहिए क्या 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 कैसे करना चाहिए ना। अब 7 ऑफ कप पे कार्ड कप में बहुत सारे याद है, प्रॉपर्टी भी थी, गोल्ड भी है, ये भी है, वो भी, तो आपको एक साथ सब पे नहीं आना। पहले आप क्या कर सकते हो, एक उठाया, उससे मास्टरी करी, आगे चले। जब उससे मास्टर हो गए, सेकंड उठाई अपॉर्चुनिटी, मास्टरी करी, आगे चले, ठीक है, रोक ली। थर्ड कप उठाया, उसकी मास्टरी करी, आगे चली, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। ओके जैसे सर। है ना, मान लो 7 का पड़े, एक निम्नोलॉजी का, अपनी लाइन में चलते हैं, निम्नोलॉजी का पड़ा है, एक टैरो कार्ड का पड़ा हुआ है, आकाशी कार्ड पड़ा हुआ है, रेकी हीलिंग पड़ी है, तो मैं सब में जाऊंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा शायद। यस। जो हम लोग करते हैं, हम लोग जो टैरो कार्ड, जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं, गलती करते हैं, सर मैं 6 6 कोर्स सीख रही हूँ, एंड रिजल्ट जीरो, है ना। एंड रिजल्ट क्या, जीरो जी, पैसे नहीं आ रहे। तो पहले एक कोर्स करा, मान लो मैंने अपना लेते ठीक है, मैंने निमोलॉजी करा, उसका मैंने 6 8 महीने हमको सीखे, हम लोगों ने पहले मास्टरी कर ली कि हाँ इसमें अब कुछ नहीं बचा, खत्म। फिर सेकंड लाइन में आगे टैरो सीखा, 6 महीने पढ़ा, कोर्स समझा, अपना बनाया, इनोवेशन करा इसके अंदर, कोर्स बना के पक्का हो गया मास्टरी। थर्ड सब्जेक्ट में चले गए, एंजल गाइडेंस में चले गए, पक्के हुए, ये हुआ, फिर हम कर, फिर चौथी, अब आकाशी कार्ड हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है ना, तो धीरे धीरे चलते रहो, धीरे धीरे एक एक कप उठाते रहो, इंस्टेड ऑफ सारे कप में एक साथ उठाना। क्लियर है गाइस, इस 7 कप, इससे अच्छी यस। एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी आपको। यस सर। ठीक है, गुड गुड आंसर शशि, बहुत बढ़िया है। नहीं नहीं, थैंक यू सर। स्टार्ट हो जाओ। सर आपका पास्ट आया है 9 ऑफ वांड्स। ठीक है। तो ये ऐसा कहता है कि आपका पास्ट ऐसा था कि एक हाफ आपका अचीवमेंट में, आपको ऐसा लगता था कि अचीवमेंट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हाफ वे में आप अटके हुए हैं। ओके, आपको ऐसे लगता था, और आपको ऐसा भी हो रहा था कि आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है। मीन्स लाइक कौन सा भी आप काम करने के लिए गए, वहां पे आपको ऐसा लगता था कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो चाहिए उसका जो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उस टाइप का आपका टाइम था कहकर ये दिखाई दे रहा है। और आप क्लोज जाते थे, जो आपका अचीवमेंट में क्लोज जाते थे, लेकिन आपको लॉन्ग लास्टिंग वो रिजल्ट नहीं मिलता था कहकर आ रही है यहाँ पे। ठीक है। अ, और अभी प्रेजेंट सिचुएशन आपका 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, हम्म। ये ऐसे कह रहा है कि आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो रहा है, कौन सा लूं, कौन सा करूं, ऐसे आपको एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है कहकर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। लेकिन आपको रिस्क लेना है, रिस्क लेकर आगे बढ़ना है। और द रिजल्ट फ्यूचर आपका व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो आपका काम देखकर बिहाइंड यूनिवर्स आपको हेल्प कर रही है, आपका जो अभी जो आपका प्रेजेंट का आपका वर्क देखकर यूनिवर्स वर्किंग इन योर फेवर। ओके, सो चेंजेस आ रहा है, और आपको सक्सेस मिलेगा आगे। चलो गुड, सारे आंसर सही थे। नहीं नहीं, 7 ऑफ जो कप का कार्ड था, 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, उसमें आप ये हम्म। बोलोगे प्रेजेंट के अंदर आपको शायद धोखा मिल सकता है, थोड़ा सा बच के रहना आप, बस इतना बोलना, इन्फ्लुएंस वगैरह नहीं बोलना था। बीट ट्रायल का कार्ड है ना, 7 ऑफ स्वॉर्ड, क्या कीवर्ड है, बीट ट्रायल है ना। तो आपको ये बोलना है कि सर धोखा आपको मिल सकता है, तो थोड़ा सा बच के रहना लोगों से, कि आपको कोई धोखा ना मिल जाए, बाकी सब ठीक रहेगा।
ठीक है, और बाकी व्हील ऑफ फॉर्चून आप आगे बोल दोगे फ्यूचर के लिए। ओके। ठीक है, हम्म। क्लियर है ना? ठीक ओके, है, दो तो काम करते हैं। हाँ, तो गाइस सबका आंसर आसपास देखो, सबके कार्ड अलग थे, बट आप देखोगे ओवरऑल सेम सेम था कि मुझको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसने बेटेल बोला तो अगेन धोखा इस कंफ्यूजन वाला होता है, मैं किसी कंफ्यूजन के कारण धोखा खा लूँ ना, वो चीज़ हो सकती है। फ्यूचर में जब सबने बता दिया कि सब कुछ सही रहेगा, तो अब आप ओवरऑल देखो कि इस 8 बंदों की सबके कार्ड्स अलग हो सकते हैं, बट आंसर सेम सेम निकल रहे हैं। जो मुझे समझाना है सबने वो सबको सेम आया। तो मैं अगर 8-9 बंदों के पास गया, मैं पहले गया टोटल के बाद, मुझे बिलीव नहीं हुआ, मैं कहा अच्छा नहीं, दीपक के पास गया चेक करने के लिए कि सही में सारे कैसे बोल रहे हैं कि सब अलग बोल रहे हैं। सबके कार्ड भले ही अलग है लेकिन आंसर आसपास सेम सेम ही आया। तो ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हो। समझ आ गया ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए कैसा था? तो आप किसी और के ट्राई करना, आप में से, या मैं कोई और कार्ड निकालूं? एक क्वेश्चन, एक चलो एक दो क्वेश्चन में आप ट्राई करते हैं, फिर हम ट्राई करेंगे आप लोग आपस में कैसे कर सकते हो। ठीक है, चलो ये बताओ, मेरा लाइफ पर्पस क्या है? मैं क्यों आ गया जिंदगी के अंदर? चलो सारे कार्ड निकालो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मैं क्या करने आया हूँ? भला करने आया हूँ, लोगों को लूटने आया हूँ, मारने आया हूँ, क्या करने आया हूँ? वन कार्ड निकालना है क्या? आज का तीन। सिनेरियो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, 3 कार्ड निकालने हैं आपको। मैं पास्ट सबसे एंड में आपसे फ्यूचर। पूछूंगा, ठीक है निशा? आप पहले 3 कार्ड निकालना और सोचो पास्ट मेरा क्या था, क्या आप थे, अभी आप क्या बन रहे हो, फ्यूचर में आप क्या करोगे, तो आपका लाइफ पर्पस होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? लाइफ पर्पस क्या है मेरा? ठीक है, कौन बोलेगा पहले? पहले समझ लो, 2 मिनट ध्यान से देखो, जल्दीबाजी मत करना, आंसर सही आने चाहिए। चलो दीपक स्टार्ट करो। से मैं करूँ? हाँ करो। चलो, तो आपका पास का है ग्रे नाइट्स ऑफ कप्स, जिसमें हमें पता चलता है कि आप आप बहुत पहले स्मार्ट है। स्मार्ट और मतलब न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए अदर लोकेशन में प्ले गए थे, जहाँ से आपने टैक्टफुल और नेगोशिएटर भी थे, ग्रेसफुल और रोमांटिक आइडियलिस्टिक इंसान थे पहले, वो आपका पर्पस था ये। फिर आपने द हाइप्रिस्ट कार्ड आया प्रेजेंट में, जिसमें आपको बताता है कि आपने अपनी गट फीलिंग की सुनी और अपने नॉलेज गेन करी होगी हम्म, प्रेजेंट में, और उसके बाद आपने उसके फ्रूटफुल रिजल्ट मिले, आपने हाई इंस्टीट्यूशन को सुना आपने, और नॉलेज पे मास्टरी कर ली। उसके बाद आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आता है फ्यूचर के लिए, जो कहता है कि आप फ्यूचर में पैसा तो बना लोगे, लेकिन आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर सकते हो कि अपनी बाउंड्रीज को लेकर के, वेल्थ को लेकर, कि और बड़े उस टाइप्स का फ्यूचर में हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है ना, फिर इतनी मेहनत करी है, जो पैसा आ रहा है बचाए, खर्च ना हो जाए फालतू, तो बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक आंसर दीपक, बहुत बढ़िया आंसर। श्रद्धा स्टार्ट करो। पास्ट में आपका आया है किंग ऑफ कप्स, जो हमें बताता है कि आप कहीं ना कहीं पास्ट में बहुत ज्यादा इमोशनली बैलेंस थे, वेरी गुड बैलेंस बिटवीन योर हेड एंड हार्ट। तो कहीं ना कहीं आप एडवाइजर काउंसलर टाइप थे पास्ट में, लोगों की बहुत मदद कर रहे थे, जहां वो इमोशनली बैलेंस रह के आगे बढ़ सके अपने लाइफ में। प्रेजेंट में जो आया है वो डेविल का कार्ड है, तो ये हमें बता रहा है कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट में कुछ चीजों से या तो लिमिटेड हो रखे हो, या कुछ चीजों की एडिक्शन हो रखी है। अब ये एडिक्शन ऐसी भी हो सकती है कि मैं अपने पर्पस को कैसे फुलफिल करूं, या मैं कैसे आगे बढ़ूं। ये एडिक्शन जो है ये थोड़ा ऑब्सेसिव हो गया है फिलहाल आपके लिए, चीजें बहुत ऑब्सेस हो चुके हो आप उन चीजों से कि मैं कैसे आगे बढ़ूं या अपने लाइफ पर्पस को अचीव कर सकूं। फ्यूचर का जो है वो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अगर ये ऑब्सेसिवनेस आपकी कंटिन्यू रहती है प्रेजेंट, ये एडिक्शन या आपकी ऑब्सेसिवनेस, तो हो सकता है आगे चल के आप इस चीज पे रिग्रेट करो, आपको ये चीज थोड़ा ज्यादा एंजाइटी या आपके एग्जॉशन पॉइंट तक ले जाए, सैचुरेशन तक। तो ठीक है। करेंटली आई थिंक प्रेजेंट में अगर हम वर्क करके इस चीज को बेटर कर ले, प्रेजेंट सिचुएशन को या ऑब्सेसिव एडिक्शन से निकल सके, तो हो सकता है फ्यूचर में भी हम चीजों को बदल सके अपने लिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं रिलेट रिलेट कर पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। वेरी गुड आंसर श्रद्धा, बहुत अच्छा। सही है ना, प्रेजेंट हमको देखो फ्यूचर दिख रहा है खराब, रिग्रेट होते हुए, दिक्कत परेशानी में, तो अभी हम सही एडवाइस ये कहेंगे प्रेजेंट को अपना ठीक कर लो, आगे आप उन चीज़ों से बच जाओगे। है ना? बहुत बढ़िया आंसर, गुड। ठीक है, टोटल स्टार्ट करो।
यस सर। तो पास के लिए आया है 2 ऑफ पेंटिकल, जो कि दिखा रहा है कि आप पास में बहुत ही डिसबैलेंस थे। आपको डिसीजन लेने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब कौन सी दिशा में जाए या ना जाए। पेंटिकल आया है तो मैं बोलूंगा कि करियर के लिए आप ज्यादा परेशान थे। आपको प्रॉब्लम आ रहा था डिसीजन लेने में, आपका थोड़ा लैक कर रहा था इमोशन भी। फ्यूचर प्रेजेंट टाइम के लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल, जो कि दिखा रहा है कि आप अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कैसे ग्रोथ किया जाए, कैसे और मनी आ जाए, और भी स्टूडेंट आ जाए। मतलब आप ग्रोथ के लिए अभी भी सोच रहे हैं, लेकिन आपको क्या करनी है, आपको इम्पेशंस ज्यादा हो रहे हैं कि ये भी कर लो वो भी कर लो। लेकिन आपको इम्पेशंस नहीं होना है, पेशेंसली आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। फ्यूचर के लिए आया है 10 ऑफ पेंटिकल। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सारा पेंटिकल वाला कार्ड, मतलब कार्ड ही आया है। तो आप बहुत ही पैसों के पीछे बहुत ज्यादा मतलब भागने वाले इंसान है। आपको मतलब आप रुके नहीं रहते, आप बहुत ही पैसों के पीछे भागते, काम पे लगे रहते, 24 घंटे आपको काम करना है बस। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छा फैमिली, वेल्थ, हेल्थ, सब कुछ बढ़िया मिलेगा आपको। सब कुछ फैमिली के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा मिलेगा, पैसा भी आपको पास रहेगा, प्रॉपर्टी भी बनेगा। आप जैसे बिजनेस में ग्रोथ करो, ग्रोथ भी आएगा। सब कुछ बढ़िया दिख रहा हूँ मैं। थैंक यू। चलो गुड यार, थैंक यू सो मच टोटल जी। भगवान करे पैसा बहुत आए हमारे पास, सबके पास आए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी जाए सारा पैसा बट गुड गुड रीडिंग टोटल। ठीक है, करो ना, आप स्टार्ट करो। सर पास्ट का है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप काफी रिग्रेट फील कर रहे थे सर, थोड़ा सा स्ट्रेस भी था आपको, और काफी एंजाइटी थी सर आपको। और सर प्रेजेंट में है टेम्परेंस। सर क्या कहते हैं, ग्रोथ आपको मतलब अभी आपको सक्सेस मिल रही है सर, थोड़ा सा रिजल्ट आपको स्लो मिल रहे हैं, और सर न्यू अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है। और आप ना बैलेंस बना के चल रहे हो एक तरीके से सर, सभी चीजों के बीच में आप बैलेंस बना के चल रहे हो। और सर जो फ्यूचर है वो है द हाइरोफेंट। मीन सर आप क्या कहते हैं, एक हाई पोजीशन पे हो सर आप, क्या कहते हैं आपको सक्सेस मिल रही है, और काफी नॉलेज भी है आपके पास, और काफी बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, गुड आंसर, गुड। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, कौन करेगा नेक्स्ट? शशि, आप सर याद मैं आते हो करूँ? बोलो। हाँ सर, अभी पेज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है आपके लिए कि आपको ना एडवेंचर बहुत पसंद है पास्ट में, और बहुत एक्साइटेड रहते थे किसी भी एडवेंचर में जाने के लिए, करने के लिए। मतलब बहुत चेयरफुल नेचर है आपका ऐसा पास्ट पे, और आपको डर नहीं लगता था बिल्कुल भी। डर नहीं लगता बिल्कुल भी, आप बहुत मस्त हैं एकदम अच्छे से। और प्रेजेंट में है सर कि आप 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का वो कार्ड है सर। आपको रेस्ट करना पसंद है, रिलैक्सेशन में रहना पसंद करते हैं, और जैसे कि मतलब सेल्फ प्रोटेक्शन आपको बहुत है कि मैं सेल्फ प्रोटेक्टेड रहूं, इधर से कहीं से भी प्रोटेक्शन आपको चाहिए। और फ्यूचर का कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। आप अपने आप में ना तो इमोशनल बैलेंस बना के चलते हैं, हार्ट और मतलब टोटल कहें कि आप बैलेंस बना के चलते हैं, डिप्लोमेटिक है, पावर आपके पास बहुत है। आप अच्छा है सर। चलो गुड है। ठीक है, थैंक यू मैम। कौन बोलेगा? निशांक। निशांक नाम थोड़ी है, क्या नाम है आपका वैसे? सर ये मेरे हाँ, सर बेटे मैं का काम है। है तुम हर बार नाम चेंज करते रहते हो क्या? नहीं, उसने सर सर मैं 2 मिनट में सर आ रही हूँ सर, सिर्फ दो हाँ मिनट ठीक में। है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। सर चलो आप मेरा बोलो किंग निशांक। ऑफ हाँ, बोलो बोलो बोलो, स्टार्ट करो। सर मेरा किंग ऑफ वॉन्ट्स है सर। आप थोड़ा सा ना अपना प्लानिंग करके चीजों को मतलब करने वाले हैं, और ना सर आप रिस्क नहीं लेते किसी चीज को लेके, प्लानिंग के साथ चलते हैं। और सर आप थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी हो सकती है आपके अंदर, ठीक है, ओके। खुद गर्ज टाइप से, कि एक खुद गर्ज होता है ना जो इंसान, उस टाइप से। हाँ और बेटा, सर बच्चे मेरा नहीं। प्रेजेंट का आया है 10 ऑफ वॉन्ट्स। सर अभी थोड़ा सा, अभी आपकी लाइफ में संघर्ष ज्यादा है, थोड़ा बर्डन लेते हैं चीजों का। बाकी थोड़ा ये है कि थोड़ा देर से आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी आप थोड़ा प्रेशर में है प्रेजेंट में। और आगे पेज ऑफ वॉन्ट्स है सर। पेज ऑफ वॉन्ट्स है सर, इसमें ये है कि समझदारी से आपको आगे चलना है, मतलब योजना बना के आपको आगे अपनी लाइफ में बढ़ना है। जैसे भी जो भी प्लानिंग करोगे उसके हिसाब से, मतलब बचकाना कुछ नहीं करना, सोच समझ के आगे बढ़ना है। ठीक है मैम। यस। ठीक है, कार्ड सही है, बट मेरे से कोई रेजोनेट नहीं कर रहा था कार्ड की एक्सप्रेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे से रेजोनेट नहीं कर रहा। ठीक है,
तो आंसर सही है, ऐसी बात नहीं है। कौन रह गया? नहीं, स्टार्ट करो। आपका पास्ट आया है नाइट ऑफ कप्स। तो ये ऐसे दिख रहा है कि आपका पास्ट ऐसा था कि ग्रेसफुल था और एक रोमांटिक था, और आप आइडियलिस्टिक थे, और अभी भी है, ठीक है, चार्मिंग एंड आपको टैक्टफुल डिप्लोमेटिक थे तब आप पास्ट में। और अपॉर्चुनिटी बहुत था आपके पास, जॉब के ऑफर भी बहुत अच्छा आ रहा था पास्ट में। सो पास्ट का ऐसा आया है। और प्रेजेंट में 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा कंपटीशन है लाइफ में अभी, कंपटीशन है, और आर्ग्यूमेंट्स, एग्रेशन, ये रहेगा, टेंशन रहेगा। मीन्स आपके अंदर ही आपको थोड़ा सा कहाँ पे मैं जाऊं ऐसे कहकर खुद से एक लड़ाई कहकर कहते हैं ये, ऐसा रहेगा। और आपका फ्यूचर जो यहाँ पे आया है मैजिशियन। सो मैजिशियन कार्ड ऑल ऑफ आपको उतना स्किल्स है और एबिलिटीज भी है जो सक्सेसफुल होने के लिए, और वो सक्सेसफुल आप हो जाएंगे। और आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है ये थिंग्स के ऊपर। ठीक है, गुड। ठीक है, हो गए सारे। चेतना रहेगी ना? सर, आपका पास था एस ऑफ पेंटिकल्स। आपने डिवाइन का बात सुना था। आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज डिवाइन से मिला, आपने वो सुना, आपने वो लिया आपने करियर लाइफ में। उसके बाद था प्रेजेंट है पेज ऑफ कप्स। सो आप उसके जो भी अपॉर्चुनिटीज डिवाइन से मिला उसके बारे में आप सोचने लगे कि क्या करूं, किस रूट में जाऊं, क्या करूं। उसके बाद आया फ्यूचर क्वीन ऑफ। ये बताता है कि आप बहुत केयरिंग हो। आप करियर लाइफ में अगर बोलूँ तो हीलर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं। शायद आपका लाइफ पर्पस एक हीलर और काउंसलर है जो डिवाइन से अपॉर्चुनिटी मिला है। वेरी गुड चेतना। सब में से सबसे अच्छा आंसर चेतना ने दिया है। कि मेरा क्वेश्चन क्या था? पास किस आपका लाइफ लाइफ का पर्पस। मेरा क्वेश्चन था मेरा लाइफ लाइफ पर्पस क्या है। पर्पस। किसी ने नहीं बताया। चेतना ने बताया अभी कि आप हीलर बन सकते हो। क्वेश्चन सर लेकिन बहुत। काउंसलर का कार्ड्स काफी आए थे आपकी रीडिंग में, सबके वो पास तो ऐसे। आएंगे यार, तभी तो बन चुका हूँ मैं। सर अच्छी है। बस भी आया था एरोफेंट। चौदह चौदह 2.5 4 साल होने वाले, अब इस लाइन में आ चुके हैं, अब सेट हो गए काउंसलर वाली लाइन के अंदर, हीलर वाली लाइन के अंदर। और हर ऐसा नहीं, पहला बैच, ये मैं 20 बैच से एक क्वेश्चन पूछ चुका हूँ। 20 बैच के अंदर एक आंसर मिला है कि सर आप हीलिंग लाइन में ही जाओगे। तो जो मैं जाते ही जा रहा हूँ, अंदर 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 जाते ही जा रहा हूँ, और दिल भी नहीं करता बाहर निकलने का, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग मिल जाती है, बहुत सारा लोगों को फायदा हो रहा है, लेडीज कमाना शुरू कर दी है ना मेरे थ्रू, इस गाइडेंस के थ्रू, टैरोट के थ्रू। तो बहुत अच्छा लगता है जब उनसे ब्लेसिंग आती है ना बाद में, सर आपके जैसे मेरे को पैसे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। फिर दिल करता है करते ही रहो लाइन, इस लाइन में चले जाओ अंदर, सिखाओ जितना कर सकते हो। तो वो हीलिंग लाइन ना ऑटोमेटिक मिल गई है मुझे यहाँ पे। स्टार्ट करता न्यूमरोलॉजी से हम लोगों ने, है ना, बट पता नहीं कैसे कैसे अंदर अंदर जाए जा रहे हैं हम लोग। अच्छी बात है ऐसे मेरे लिए तो। चलो गुड। चलो एक क्वेश्चन दीपक का लेते हैं। दीपक की फ्रेंड का एक डाइवोर्स होने वाला है ना। मेरा कार्ड। अच्छा अच्छा, निशा सॉरी, हाँ आप बता गया, बताओ। निशा ने बहुत सोच समझ के आंसर लिखे होंगे एंड में पूछे। चलो बताओ निशा। सर आपका पास्ट में 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया था। आप काफी नहीं नहीं, सॉरी सर, मैं कंफ्यूज हो गई। कार्ड हाँ ये था, सॉरी सॉरी। कोई नहीं आपका कोई टेन नहीं, ऑफ हाँ 10 ऑफ वंस आया था आपका पास्ट में। आप काफी चीजों को लेकर बर्डन फील कर रहे थे। आपको पास्ट में काफी स्ट्रगल हो रही थी। कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, काफी आपके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई थी। आप काफी स्ट्रगल कर रहे थे इस चीज को लेकर। और पास्ट प्रेजेंट में आपका 3 ऑफ स्वॉर्ड आया सर। 3 ऑफ स्वॉर्ड में सर मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी, एक बार बता दीजिए। कार्ड का ना वो पढ़ लिया करो आप, हार्ट ब्रेक कीवर्ड पढ़ ले सर। कि, हाँ कीवर्ड पढ़ लिया करो, उसको आपको आधे आंसर मिल जाएंगे। कि अब अभी मुझे लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ों को लेकर हार्ट ब्रेक हो सकता है, कुछ चीज़ें में आपको नुकसान होता है, मुझे कुछ नजर आ रहा है, तो आप थोड़ा बच के रहना, अच्छा ऐसे बोल सकते हो। अच्छा, ठीक है। और प्रेजेंट में आपको क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया था सर। तो आप अपने इमोशनल में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। आप स्पिरिचुअल फील्ड में आ सकते हैं, हीलर भी बन सकते हैं। और अ, अपने
खुद का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, खुद के ऊपर अपने केयरिंग भी आपको करना चाहिए खुद को। ठीक है, गुड। डर के रहे हो आप? थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ तो। हाँ, प्रैक्टिस ही हमी है। जी। प्रैक्टिस की हमें, प्रैक्टिस करोगे ठीक है। देखो सबके आंसर कितने अच्छे बोल रहे, सारे कितने अच्छे बोल रहे, जो सही बोल रहे गलत बोल रहे, कितना लेकिन कॉन्फिडेंसली बोल रहे, सारे के सारे बहुत बढ़िया बोल रहे। आपके अंदर वो भी थोड़ी कमी लग रही है, सिर्फ आपके अंदर, बाकी सब अच्छा आंसर दे रहे। जी सर। गलत दो सही दो फर्क नहीं पड़ता, अभी स्टार्टिंग है, ट्राई कर रहे हो, लेकिन डरना नहीं है। जहाँ कंफ्यूज हो रहे हो ना, वो कीवर्ड देखा ना हमने, हर हर कार्ड में कीवर्ड है, कीवर्ड से पूरे जी आंसर सर। निकल आता है कार्ड का। तो उतना ही बोल दो, सीधा बोल दो, या पास्ट के अंदर मुझे आपका ऐसा लगा था, प्रेजेंट में हार्ट ब्रेक होता लग रहा है, या मुझे लग रहा है कि इमोशनल लॉस होता हो, या किसी चीज का लॉस होता लग रहा है, फ्यूचर का जो कार्ड है उसके लिए पढ़ लो। इतनी लाइन बोल दो, 3 लाइनें बहुत है। जी सर। ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ, और थोड़ा सा ये क्वेश्चन के आधार पे मैं ना कन्वर्ट नहीं कर पाती हूँ, तुरंत कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तभी मैंने सबसे एंड में बोला आपको, सबसे एंड में तभी मौका दिया था कि 9 बंदे बोलने के बाद सुन पाओ, तो थोड़ा जी थोड़ा सर। बोलना। ठीक है, नहीं समझ आ रहा बिल्कुल, तो कीवर्ड बढ़ के आंसर कर दो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आप ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं कि बोल नहीं पा रहे बट डर रहे हो बोलते बोलते। ठीक है, श्रद्धा बोलो आप। सर जैसे मैंने एक और ये पुल किया लाइफ पर्पस का मेरे लिए, तो सर इसमें जो अच्छा। कार्ड्स आए, जैसे आपके में तो आ रहा था हीलर वाला या काउंसलर वाला, मेरा पास्ट का कार्ड आया पेज ऑफ वॉन्ड्स, हम्म। जिसका कीवर्ड हो गया एक्साइटमेंट। प्रेजेंट में है मून जो कि इल्यूजन है, एंड फाइनल फ्यूचर कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स जो कि मैनिफेस्टेशन है। तो सर इसमें मैं हम्म। अब लाइफ पर्पस कैसे समझूं? मैनिफेस्टेशन आ गया ना, कि मैनिफेस्टेशन के अंदर आप जा सकते हो, यही लाइन अपनी वाली होगी। मैनिफेस्ट हम्म। करके आप कोई भी चीज अचीव कर सकते हो, तो मैनिफेस्टेशन लाइन के अंदर जाते हो। यू कैन बी मैनिफेस्टेशन कोच ऑल्सो, हीलिंग को अगेन हीलिंग इंडस्ट्री में आ गया, मैनिफेस्टेशन कोच बन सकते हो, है हाँ। ना, चल रहा है ना सब्जेक्ट, मैनिफेस्टेशन कोच, ओके। हम्म। माइंडफुलनेस कोच, एनएलपी कोच, ये सारी चीजें एक जैसी लाइन की हैं, तो आप ऐसे भी हाँ। देखो ना। ओके। तो इसी लाइन में रहना चाहिए और कहीं नहीं जाना, पैसा ही आ रहा है। ठीक है। तो बिल्कुल। इसका मतलब कि हमें मतलब मैनिफेस्ट करके ही चीजों को हासिल करना है। हम लोग मैनिफेस्ट ऑलरेडी करते ही आ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नया हम्म। वर्ड है। बचपन से मांग रहे हैं, हे भगवान मुझे अच्छी गाड़ी दे दे, हे भगवान मुझे अच्छा पति दे दो, हे भगवान मुझे पत्नी दे दो, एक अच्छी गर्लफ्रेंड दे दो, बॉयफ्रेंड दे दो, मुझे सोना दे दो, बचपन से करते आ रहे हैं। ये जो मैनिफेस्टेशन वर्ड जो है, ये हमने बड़े होकर सुना है, बस ये है। हम्म। स्पेशली टैरो कार्ड का सुना है, जब से इस इंडस्ट्री मैनिफेस्ट करो मैनिफेस्ट, बचपन से करते आ रहे हैं। इच्छा मांगते नहीं थे किसी से, पापा मुझे ये दिला दो, मम्मी मुझे ये दिला दो, बर्थडे पे लिखते थे ना कि मुझे बिल्कुल सर। ये गिफ्ट मिल जाए, ये गिफ्ट मिल जाए, ये गिफ्ट मिल जाए। मैनिफेस्ट कर रहे हो हम्म। ऑलरेडी आप। मिल गया तो हम्म। बढ़िया, नहीं मिला तो क्या हो गया, नेक्स्ट टाइम। हम्म। है ना, बचपन से करते आ रहे हैं। यहाँ के लेवल लगता है कि हम मैनिफेस्ट करना चाहिए, ऑलरेडी करते आ रहे हैं। हम्म। यूनिवर्स से, यूनिवर्स हम मम्मी डैडी के लिए बोलते हैं मम्मी डैडी हमें दिला दो, तो यूनिवर्स को उनको सिग्नल मिलता है, वो दिला भी देते हैं। नहीं तो हम खुद ही बोल देते हैं डैडी ये लेके आना मेरे लिए, मम्मी ये लेके आना मेरे लिए, होता नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सर, तभी तब आपके तो वही हमारे डिवाइन गॉड है ना सब। बस दिलाने बस वाले बस करने तो वही है। बच्चों के लिए हम डिवाइन गॉड है, हमारे लिए हमारे माँ बाप थे, एंड में सबके माँ बाप यूनिवर्स बाबा। यूनिवर्स बाबा। बस वही है, और कौन है। चलो दीपक का एक क्वेश्चन लेते हैं, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। दीपक की फ्रेंड है, उसका डाइवोर्स को रोकना चाहती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि उसको, उसकी करंट सिचुएशन क्या है इस समय। दीपक उसका नाम बताना क्या है। सर अंकिता, अंकिता। एक अंकिता, दो अंकिता? सिर्फ एक अंकिता। ठीक है, तो आप सारे मिलकर निकालो। अंकिता को डाइवोर्स प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उसकी अभी करंट सिचुएशन क्या निकल रही है, उसका पास कैसा था, प्रेजेंट अभी चल रहा है जो हमें पता है कि डाइवोर्स का है, कि क्या क्या सिनेरियो नजर आते हैं, हर कार्ड का अलग लगाएगा। फ्यूचर में उसका क्या होता है, डाइवोर्स रुकेगा नहीं रुकेगा, उसको क्या करना चाहिए, हम गाइडेंस दे देंगे उसको फ्यूचर के अंदर, है ना। ऐसा मैंने जरा, हम उसे गाइडेंस देंगे, आप ये काम करो तो आपका शायद, शायद आपका ये रुक जाए। क्लियर है गाइस सबको। पास्ट में दिक्कत हुई है, परेशानियां थी, लड़ाई थे, झगड़े थे, हैप्पीनेस थी, खुशियां थी, नजर लग गई, कुछ हो गया, अब नजर लग गई है, लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़ गए, सुन नहीं रहे आप, कुछ भी हो सकता है। तो आप कार्ड से ट्राई करेंगे निकालने की, वन वन लाइन करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं, ठीक है, तो प्रैक्टिकल आंसर मिल जाएगा। दीपक को भी आंसर समझ आएगा क्या आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन क्या हुआ था सर? क्वेश्चन निशा ये है, दीपक की फ्रेंड है अंकिता नाम की, ठीक है, अंकिता क्या, अंकिता की आपको करंट सिचुएशन निकालनी है। एग्जाम, करंट सिचुएशन। एग्जाम्पल के लिए निकालना है कि उसका एक डाइवोर्स केस में फंसी हुई है, ऐसे लगा लो, डाइवोर्स होने वाला है। तो आप उस तरीके निकालो, क्या पास्ट क्या था, क्या इश्यूज थे, क्या नहीं थे, क्या खुश थी, दिक्कत थी, परेशानी थी, अभी क्या चल रहा है, और फ्यूचर में हम उसको क्या गाइड करेंगे या उसको कैसा रहेगा, ऐसा निकालेंगे। ठीक है,
आराम से 3 कार्ड निकाल लो। पहले सबके सुनना कि क्या कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, सुनना, सब सारे कार्ड सुनना एक दूसरे के, ठीक है guys? सब सुनना एक दूसरे के कार्ड भी सुनना। ये नहीं कि मैं अपना कार्ड बताऊंगी खाली, तो अगले कार्ड भी सुनना। तो दीपक तुम भी एंड में आंसर देना इसका, क्योंकि तुमको भी थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा क्या कौन क्या कह रहा है, फिर तो मैच कर पाओगे कि किसका कितना सही सही निकल रहा है, ठीक है आपको, क्योंकि आपको पता होगा क्या कहानी चल रही है। ठीक है, जिसका निकलता रहे मुझे बताते रहो, फिर वो अनम्यूट करके बोलते रहे। मैं स्टार्ट करूं? ठीक है, श्रद्धा करो आप। पास्ट में जो है द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो हो सकता है स्टार्टिंग में जब इनकी रिलेशनशिप बनी, शादी हुई, तो ये लोग बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहे थे, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि सोलमेट कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, बहुत कंप्लीट फील कर रहे थे। तो पास्ट का कार्ड काफी ज्यादा पॉजिटिव है। बट प्रेजेंट में जो है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे अभी स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। स्ट्रगल है, बट एंड बहुत फेवरेबल है। हो सकता है थोड़ा ईगो क्लैशेस या प्राइड के वजह से थोड़ा इनमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई है। बट आगे चल के भी स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है प्रेजेंट में, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स देने की जरूरत है, क्योंकि सक्सेस तभी मिलेगा जब एफर्ट्स दोगे। बिना एफर्ट्स के रिवॉर्ड्स मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो प्रेजेंट में अगर ये एफर्ट डाले, रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करे, तो बहुत ज्यादा अच्छी चांसेस है कि रिलेशनशिप ठीक हो सकती है, विक्ट्री मिल सकता है। फ्यूचर का जो है अगेन स्टार कार्ड है, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है, जो हमें बता रहा है कि आगे जाके भी होप है, इंस्पिरेशन है, चीजों को हील करने की जरूरत है। चीजों में जो इमोशनल भी बैलेंस करने की जरूरत है। दोनों में आपस में अभी इमोशनल कनेक्शन में वो बैलेंस नहीं है। हो सकता है दोनों की इमोशनल चीजें अलग अलग है, लेकिन फेथ, पॉजिटिविटी अभी भी बहुत ज्यादा है। वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि हीलिंग की जरूरत है अगेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडेंस यहाँ जो आता है कि इमोशनल कनेक्शन को बैलेंस करना, उसे हील करने की जरूरत है। तो ओवरऑल मेरे पास तो तीनों ही कार्ड बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो डिवोर्स होने के चांसेस बहुत कम है। अभी भी स्कोप है कि चीजें ठीक हो सकती है इन दोनों के बीच में। तो ओवरऑल क्या कहोगे, क्या करना चाहिए, उसको बैलेंस करना चाहिए और हील करना चाहिए रिलेशनशिप को, है ना? इमोशनल बैलेंस करना चाहिए, बट दिस इज फ्रॉम बिल्कुल बिल्कुल। अंकिता's पॉइंट ऑफ व्यू। हमें हस्बैंड का भी पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक देख लेना चाहिए कि नहीं ठीक है, उनके अभी जो तरफ हमारे से पास जो क्या आया है। अंकिता आया, तो हम अंकिता के लिए पूछेंगे, वो पूछेगी नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ। कि मेरे पति क्या सोच रहे हैं, तब तब उससे कार्ड हाँ, निकालेंगे। एक कार्ड में 2 कार्ड नहीं अंकिता निकालेंगे के ना। हिसाब से तो चीजें सही हो सकती है, अंकिता के पीओवी से। ठीक है, आप अपना आप क्या करो, एक और कार्ड निकालो उसके पति के हिसाब से, तब तक मैं दूसरे पूछ के आता हूँ, ठीक है? जी। ठीक है, टोटन स्टार्ट कर। ओके सर। सॉरी, पति का नाम है पास्ट के लोकेश, लिए आया पति का है। नाम लोकेश। ठीक है। पास्ट कार्ड आया है अंकिता के लिए, 2 ऑफ 1, जो कि ये दिखा रहा है कि पास्ट में ये बहुत ही कंफ्यूज थे। ये रिलेशनशिप में आने वाले सब मैरिज के बाद भी ये ना थोड़ा सा कंफ्यूज थे, प्लानिंग ज्यादा ज्यादा दिमाग चला रहा था। किसी दो सिचुएशन में ये दो आदमी में ये फंस रहा था, ये ठीक से डिसाइड नहीं कर पा रहा था, मतलब उनके दिमाग में बहुत ज्यादा कुछ चल रहा था। ठीक है, ये डिसीजन ना लेने की वजह से फ्यूचर प्रेजेंट टाइम में उसका क्या हुआ, थोड़ा सा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया। फ्यूचर प्रेजेंट टाइम के लिए आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखा रहा है कि बैलेंस नहीं हो पा रहा था, रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था। ओके, इनको बैलेंस करने की जरूरत थी, लेकिन ये बैलेंस कर नहीं पा रहे। फ्यूचर के लिए आया है 3 ऑफ 1, जहाँ पे दिखा दे रहा है कि अब ये फ्यूचर में अकेली, तो मतलब अकेली मतलब फील करेगी, बहुत ही लोनलीनेस आएगी इसको। इसको ठीक मतलब दोबारा ठीक से सोचना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए, ठीक है, रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहिए, तो इसका रिलेशनशिप सुधर आ सकता है इन फ्यूचर में। ओके। ठीक है, गुड टोटन, गुड आंसर। करुणा। सर क्या कहते हैं, पास्ट का सर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स था। सर थोड़ा सा रिलेशन में एंजाइटी थी, रिलेशन अच्छा नहीं था, थोड़ा सा डिप्रेशन था। और सर अगर क्या कहते हैं प्रेजेंट की बात करें तो टेम्परेंस कार्ड आया सर, कि अभी ना मतलब इन दोनों रिलेशन में थोड़ा सा बैलेंस बना के चलने की जरूरत है। तो अगर ये बैलेंस बना के चलते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, समझते हैं, तो इन रिश्ते में सर ग्रोथ आ सकती है। और अपने आप को ना सर हील करने की जरूरत है। और सर थोड़ा सा ना पेशेंस रखने की जरूरत है। और अगर सर फ्यूचर की बात करें तो रिलेशन की 6 ऑफ कप्स आया सर, क्या कहते हैं थोड़ा सा मतलब अच्छा सा हो सकता है सर, थोड़ा सा रिलेशनशिप सर, इसका सर हो नहीं पा रहा। बोलो बोलो, ट्राई करो। सर हैप्पी सिक्स ऑफ रिलेशनशिप हो सिक्स सकता है ऑफ अगर कप्स अपने आप को ओल्ड, हील। ओल्ड मेमोरीज है ना, ओल्ड मेमोरीज है, पुरानी चीज़ों को अगर याद करती है, पुरानी चीज़ को अंडरस्टैंड करेगी, पुराने रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड, जब जब स्टार्ट हुआ था आपका रिलेशन बहुत अच्छा था, आप एक दूसरे के साथ बैठते थे, बातें मानते सुनते थे, अगर आप वो चीज़ें याद करोगे तो आपका फ्यूचर के अंदर यही एडवाइस है, आप उन चीज़ों को याद करके अपने आप को ठीक करो, नहीं तो दिक्कत आएगी।
है ना, ठीक ओल्ड मेमोरीज का कार्ड है ना। पुरानी चीज याद करो, तुम्हारा लिए शादी हुई थी, रिलेशन अच्छा था, उसमें क्या क्या प्लस पॉइंट थे, आप घूमने जाते थे, आप एक दूसरे को बहुत प्यार करते, एक दूसरी बातें समझते थे, टाइम स्पेंड करते थे, लॉट ऑफ गिफ्ट एक्सचेंज करते, गिफ्ट का कार्ड भी है ना, आप गिफ्ट एक्सचेंज करते थे। तो वो चीज़ करने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ लड़ाई झगड़े। जितना लड़ाई झगड़ा करोगे उतना नेगेटिव जाता रहेगा, जितना आप अंडरस्टैंडिंग बनाओगे, प्यार करोगे, गिफ्ट एक्सचेंज करोगे, कॉमन चीज़ें शेयर करोगे, उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा फ्यूचर में, ठीक है ओके। ना। ठीक है शशि। पर पास्ट में है द स्टार का है, द स्टार 17 का, कि पहले में ये बहुत अच्छा इनका रिलेशनशिप था सर। और बहुत इंस्पायर्ड रहते थे एक दूसरे से, लविंग थे, केयरिंग है। और आपस में हील भी करके चल रहे थे, हीलिंग मतलब इनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी, अच्छी अच्छा था। प्रेजेंट में सर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का है, कि अभी ऑनेस्ट है, बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत मतलब रूल रेगुलेशन को प्रिंसिपल मानने वाली है। और हर चीज को फेयर रह के सोचती है, मतलब इफ बट के साथ ही है, फेयर तो कहता है, कंस्ट्रक्टिव माइंड की है। और फ्यूचर है सर द हेल्फेंट का। ठीक है शशि, नेक्स्ट वन बोलेगा। नहीं नहीं, ट्राई करो। सर पास्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। उनका पास्ट ऐसा था कि एक उन्होंने ऐसे सोचा था उनका लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप रहेगा ये। और ऐसा भी एनवायरनमेंट था उनका पास्ट, मीन्स अच्छा था, बहुत रिलेशनशिप बहुत अच्छा था उनका। और प्रेजेंट ऐसे एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। ये लीगल मैटर्स, अभी जो लीगल मैटर में वो उलझे रहे हैं कहकर दिखाई देता है। और फ्यूचर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कह रहा है कि उनका माइंड में लाइफ ऐसा ही चलना है, ऐसा ही रहना है कहकर ये एक थॉट था, लेकिन उसके हिसाब से नहीं चला। और बिकॉज अभी उनको ज्यादा से ज्यादा इमोशन से ज्यादा माइंड का मीन्स प्रैक्टिकली उनको सुनना है। ठीक है, थोड़ा बहुत मेरा क्लैरिटी मिल रही है ना। एस ऑफ वॉन्ड्स आया सर पास्ट हम्म। में कि मतलब रिलेशनशिप अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट किंग ऑफ पेंटिकल्स अब आया, अभी ये अपने अपने में फोकस है, एक दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं है। और जो इनका आगे जो फ्यूचर है सर, वो उसमें मतलब ये साथ में अगर ये बैलेंस करते हैं चीजों को, तो अगर ये एक दूसरे का मतलब सुन के चलते हैं एक दूसरे की, तो ये आगे चल के साथ में ही है। ठीक है, गुड है। और कौन रह गया, कोई रह गया? सर मैं हाँ अम्मी। बोलो इंशाल्लाह। सर इनका पास्ट में 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया था सर। वो काफी हम्म। हैप्पी थी, और रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था, काफी उनको सक्सेस मिल रही थी हर चीज में। और हम्म। हारमोनी मतलब वगैरह सब कुछ था उनके साथ। काफी हैप्पी बॉन्डिंग भी थी उनके। और प्रेजेंट में 9 ऑफ कप्स आए सर। तो 9 ऑफ कप्स आए प्रेजेंट में, तो उनको कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं था उनको किसी चीज से। और जो आप वो चाह रही थी उसके कुछ विशेष थे जो पूरे नहीं हो रहे थे, और जिसकी वजह से थोड़े प्रॉब्लम, अनहैप्पी हो रही थी उस चीज से। और क्यों ना वन आए सर, उनको मतलब कि कॉन्फिडेंट लाना चाहिए उनके अंदर, अपने अंदर की मेरे रिश्ते अच्छे रहेंगे उनको, ताकि उनको लॉन्ग टर्म रिश्ता मिल सके और अपने स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहे, ताकि रिश्ता हैप्पीनेस रिलेशनशिप चल सके। ठीक है। Um, I haven't said. हाँ चित्रा बोलो बोलो। So उनका पास्ट था द मैजिशियन। वो बहुत हैप्पी रिलेशनशिप था, बट उनके पार्टनर थोड़ा मैनिपुलेटिंग हो सकते थे, शायद। और उनके पार्टनर ने उनके बहुत अच्छा ख्याल भी रखा था। वो हम्म। बहुत खुश थे इन द पास्ट। प्रेजेंट द एम्परर है। अब थोड़े उनके पार्टनर थोड़े इगोइस्टिक और डोमिनेटिंग हो चुके हैं।
सो शायद इसी की वजह से उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुआ है। अंकिता चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे, वो चाहते हैं, बट फ्यूचर में द हर्मिट कार्ड आया है, सो वो लोनलीनेस दिखा सकता है। बट आई वुड से कि उन्हें आइसोलेशन से बाहर आना चाहिए, खुद पे वर्क करना चाहिए। अगर वो अपने आप पे वर्क करेंगे और अपने पार्टनर को थोड़ा, शायद उनके बीच इगोइस्टिक डोमिनेशन, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आया होगा, अगर वो उनके पार्टनर को थोड़ा स्पेस देंगे तो शायद सब कुछ वर्क होगा। ठीक है दीपक, अपना निकालो कार्ड। पहले बता दीपक, हेलो कितनों कितनों को आपको सही लगा, एक इतने लोगों ने वो दिया उसके लिए आपको कितना लगा कि क्या होना चाहिए, आपका क्या सर। सराश निकलता एक तो सर जो श्रद्धा कार्ड था वो मुझे सही लगा। वो ऐसी है? ही लड़की दिखती है मुझे, मतलब जो उसने मुझे बताया, मैं जानता हूँ उस घर में। फिर एक क्या नाम है, क्या नाम भूल गया मैं। टोटल अंडरस्टैंडिंग बताओ, टोटल अंडरस्टैंडिंग बताओ कि टो, ऐसा क्या क्या जो टोटल सबने बताया कि ऐसा ऐसा था, वो चीज़ चल रही नहीं चल रही, ऐसा हाँ ही चल रहा है उसकी लड़की जिंदगी में। हाँ, उस पहले उसने ड्रीम किया कि सब कुछ अच्छा होने वाला है इनिशियली। शी वाज हैप्पी कि हम कहीं जाते हैं तो नई चीज मिली, तो वो बहुत। फिर जो एम्पायर कार्ड अभी लास्ट में मैडम ने बोला था, चैत्रा मैम ने, मेरे भी वही दोनों कार्ड है लास्ट के 2। ठीक है, एम्पायर और हेरमिट। तो अभी उसका जो पार्टनर डोमिनेटिंग नेचर मुझे लगा उसका, उसकी बातों से कि डोमिनेट वो कर रहा है वहां से, ये ट्राई कर रही है, पाँव भी पकड़ रही है उसके जाके कि अच्छा मत कर डाइवोर्स। ठीक है, और फिर मेरा हरमिट ही है। और वैसे देखूं तो मतलब श्रद्धा का तो बिल्कुल सही था, टोटन का भी ठीक है, मोटा मोटा। तो आगे जाके कन्फ्यूजन नजर आ रही है ना। हम्म। ओवरऑल और फिर यही है कि उसको। मैंने हाँ बोल। लोकेश के लिए भी निकाला, तो उसमें आया डेविल कार्ड पास्ट में, प्रेजेंट में आया एम्प्रेस, और नाइट ऑफ स्वार्ड्स आया फ्यूचर। तो वो तो सर हीरो हीरो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना अंकिता की ये दिखा जा रहा है कि उसका हस्बैंड का, मतलब उसका हस्बैंड का तो कोई ये नहीं है, हम लोग तो अंकिता के देख रहे हैं। राइट अगर राइट राइट। हस्बैंड के नहीं निकालते हैं तब जाके ना आएगा, हम तो तब बोल सकते हैं कि इसका हस्बैंड ये किया चलो है, निकालेंगे, बाद में निकालना है निकालेंगे बाद अंकिता में। के लिए। हाँ वो हाँ? उसके निकालेंगे, श्रद्धा ने निकाला, श्रद्धा आपने, आपको बोला था निकालने का, आपने क्या निकाला था उसके लिए? तो हस्बैंड जो आया है, पास्ट का कार्ड हर्मिट का आया है, यानी कि कहीं ना कहीं जब शादी हुई थी तो अंकिता जी तो काफी खुश थे, लेकिन ये फिर भी शायद थोड़ा सेल्फ डाउट में थे, अपने आप पे वापस सोच रहे थे कि ये सही है ना नहीं है डिसीजन। तो कहीं ना कहीं ही वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। जो प्रेजेंट में आ रहे लोकेश जी का वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, अट्रैक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े इमेच्योरली बिहेव कर रहे हैं। जितना चीज ये बेटर कर सकते हैं उतना नहीं कर रहे हैं, नए नए आइडियाज पे वर्क करना चाह रहे हैं, नई चीजों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इमेच्योरिटी से बिहेव कर रहे हैं, नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट थिंग्स। बट जो लोकेश जी का फ्यूचर का कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ दिखा रहा है कि लव है, अट्रैक्शन है, बट स्टिल कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, और इसी वजह से एक्शन नहीं ले रहे हैं। कि अगर थोड़ा और ये एक्शन ले, अपने रिलेशनशिप करे, तो चीजें बहुत सही हो सकती है अभी भी। तो ओवरऑल दोनों को मिलकर ही एक्शन लेना पड़ेगा, हीलिंग करनी पड़ेगी, सपोर्ट करना पड़ेगा, तो ही सिनेरियो में ठीक होते नजर आ रहे हैं, नहीं तो है ना आपस में दिक्कत रहेगी ना। अंकिता जी अभी भी बहुत पॉजिटिव है कि चीजें वर्क कर लेगी, लेकिन शायद हाँ, लोकेश जी उतना पॉजिटिव नहीं है कि चीजें वर्क वो वो होगी। वो ट्राई भी कर रही है, वो जाके पैर ही पकड़ के आई है उसने, ऐसा मुझे बोला। हम्म। ठीक है चलो गुड। तो काफी अंडरस्टैंडिंग में दीपक तुम्हें क्या अंडरस्टैंडिंग मिली सबसे कि उसको क्या करना चाहिए? तुम्हारा अकेला कार्ड था ना, तब तुम इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, अभी इतने सारे बंदों ने रेटिंग दे दी है, तो आपको क्या लग रहा है क्या बोलना चाहिए उसको? पर मुझे लगता है मैं उसको सोचता हूँ स्पेस कि देना चाहिए, उसको क्या करना थोड़ा चाहिए? सा अभी, स्पेस थोड़ा देना चाहिए। स्पेस दे उसको। ठीक है। मांगना पड़े, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डेट बता दी है, 7 दिसंबर को हम फाइल कर देंगे अच्छा डाइवोर्स 7 के दिसंबर पेपर। फाइल कर रहे हो। हाँ, तो उसने अभी मंदिर जाना शुरू किया, हनुमान जी की पूजा करनी, तो मैंने बोला बेवकूफ, हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं डाइवोर्स केस में, मुझे ऐसा ये लगा। साल 7 दिसंबर उसे बोल, एक सलाह देता हूँ, उससे बोल इस साल मत जा, फाइल मत कर। नहीं, वो नहीं कर रही है, उसके इन हाँ तो लॉज कर रहे हैं, वो तो मैं घर आ चुकी अच्छा इन लॉस कर रहे हैं पूरे हैं। हूँ। तो जो आज ज़्यादा बड़ी है, एक होता है पति कर रहा है, एक पूरी फैमिली कर रही है। हाँ एक तो स्विच उसे बोल। वर्ड रेमेडी मैं बता सकती हूँ। हाँ हाँ बता दो श्रद्धा। उन्हें आप कहिएगा कि एटलीस्ट 21 डेज रेगुलरली 108 टाइम्स ये रिपीट करे, आप लिख लो कहीं। इंटेंशन सेट 108 टाइम। करना है कि मेरा डिवोर्स रुक जाए।
हम्म और फिर बोलना है स्टे टुगेदर होल्ड फॉर एवर। हाँ, स्टे स्टे टुगेदर टुगेदर होल्ड फॉर एवर। होल्ड फॉर एवर, ये होल्ड 4 फॉर वर्ड ऐसे, स्टे टुगेदर होल्ड फॉर एवर, ऐसे 108 टाइम्स रिपीट करे, चांट करे एवरी डे फॉर 21 डेज एटलीस्ट। 21 डेज स्टे टुगेदर होल्ड फॉर एवर। हम्म। ठीक है। राधा कृष्ण की मूर्ति लेके आ जाए, ये भी कर लो, रख लो अपने पास। नई मूर्ति ले आए राधा कृष्ण की, वो लेके वो भी हाथ में ले ले, और साथ में ये वाला भी स्विच आउट वर्ड, डबल इम्पैक्ट हो सकता है। तो वो क्रिस्टल भी तो ट्राई कर सकती है ना, रोज कोटेज का। हाँ, तीसरा रोज क्वार्ट्स पहन लो, देख लो कितने सारे आइडियाज आ रहे हैं, सारे तो हीलर यहीं बैठे हुए हैं। रोज क्वार्ट्स ही पहन सकती है, पिंक कलर का। रोज पिंक को तो बार्ड आता है, वो ज्यादा इफेक्ट करता पिंक कलर का ब्रेसलेट होता है दीपक, एक पिंक कलर का होता है, लड़कियां पहनती है, तो वो पहन सकती है। है। मैंने पहना है ये। रोज अब सर लड़कियां मेरा भी पहनती है, क्वेश्चन लड़के नहीं ले लो पहनते एक। क्या बोला? रोज क्या कह रोज रही को रोज है? कॉर्ड्स का है। रोज क्वार्ट्स। कोट। सर ये मेरे को भी 3 बता दो, मेरा डिवोर्स होएगा कि नहीं होएगा? कौन है ये? क्या चीज? कौन डाइवर्स ले रहा है? कौन डाउट ले रहा है बताओ, ये कहते दीपक है। निशांक, अच्छा ये तो इनके चलो बेटे आप का आप नाम भी है। आप भी तीनों रेमेडी यही करो फिर, जो लिखवाई आप भी करके देखो, ये आपका हो चुका है, फाइल हो चुका है। मैम एक बार और बोलेंगे? लिखना बोले, लिख लेता हूँ। स्टे टुगेदर होल्ड फॉर एवर। श्रद्धा, श्रद्धा मैम। चलो एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसी पे कर लेते हैं। आखिरी क्या नाम था उसका? आकृति नाम है, क्या नाम था उसका? लोकेश, अंकिता। अंकिता। अंकिता, जो उसका पति डाइवोर्स फाइल कर रहा है, क्या उनका डाइवोर्स होके रहेगा? यस या नो निकालो फटाफट से। मैंने चैट अंकिता का में डाल डाइवर्स। दिया स्विच वर्ड। ओके, थैंक यू। पर जो भी स्विच वर्ड्स है ना, एटलीस्ट 21 डेज तो पक्का करें, ऐसा बताना है दीपक उनको। ठीक है मैम। और फेथ के साथ करें, पक्का काम करता है। 2-3 चीजें और डाल दी है, सब कुछ ले लेना है। चलो, क्या उसका डाइवोर्स हो जाएगा? यस या नो निकालो कार्ड। क्या क्या उसका करें, बोला डाइवोर्स हो दीपक? जाएगा? पेज ऑफ उसका नहीं, कप्स। लड़की का नाम बताओ यार, क्या है? क्या है? अंकिता। 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 अंकिता उसका नहीं क्या? लोकेश। सर मेरा तो यस आया है, पेज ऑफ कप्स। अगर आराम कर ले, थोड़ा मेरी भी यस जल्दी पड़ी है है। यस निकालने की। यस आया 3 ऑफ मैम कप्स। अच्छा, एक 3 यस 5 आया ऑफ है। सॉर्ट्स आया है, नो। पावरफुल मैजिशियन का ठीक है। कार्ड है, नहीं स्ट्रेंथ का कार्ड है सर। निशा 4 यस हो गए। अच्छा, शशि क्या आंसर है? सर क्वीन ऑफ कप्स का है 13, क्या यस। 5 यस है। चेतरा? क्या आएगा? फोर ऑफ क्या उसका पेंटिकल्स, यस। 6 यस है। करुणा क्या था? नो। सर नो आया है, 5 ऑफ सॉर्ट्स। निशा, 5 श्रद्धा ऑफ बोल दिया मैं? wands है, नो। 2 नो है, सर मेरा तो नो आया है, 6 यस है ना? इसका नहीं होगा divorce। प्रतीक्षा तुम्हारा क्या है? प्रतीक्षा, दीपक तेरा अपना क्या है? मेरा सर अभी ऐसे पहले नो था। पहले यस है, पहले जो 7 दिखा यस था। है। तुम सारे मिलकर उसका डाइवोर्स करा ही दोगे। नहीं 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 सर नहीं। सर इसका हेलो डिवोर्स तो नहीं होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा जरूर होगा। चलो सर। एक क्वेश्चन और निकालते हैं, वेट। ठीक है, उसी के एक क्वेश्चन निकालते हैं। क्या उसका कुछ नया शुरुआत होने वाला है? क्या उसकी नई जिंदगी जो आएगी, मान लो डाइवोर्स हो गया, एग्जाम्पल 6 बंदों ने यहाँ बोली है, अगर उसका डाइवोर्स हो जाता है, तो क्या वो एक नया लाइफ बिगिनिंग स्टार्ट कर सकती है, और कितने टाइम में अपनी नई जिंदगी स्टार्ट कर सकती है? ऐसा क्वेश्चन निकालो, समझ आई? कितने टाइम में मतलब वो अपना मतलब न्यू स्टार्ट कर सकती है? न्यू मतलब नया बिगिनिंग। हस्बैंड। हाँ, नया हस्बैंड लगा, नई रिलेशनशिप लगा लो, नई जिंदगी निकाल लो, कितनी जल्दी वो इस पीरियड से बाहर आ जाएगी, और कितने टाइम में अपना सही कर सकती है नेक्स्ट सर इसको यस और नो में निकालना है। टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, कितने टाइम टाइम में वो पीरियड। अपना टाइम पीरियड ज्यादा जल्दी स्टार्ट करती है, मान लो इन केस ऑफ डाइवोर्स हैपन, कि हो गया उसका। तो टाइम कर ले लो। हाँ हाँ, अगर है तो ले लो, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इससे निकालना है, इससे निकाल लो। सर मेरी आंसर है कि यस, इसका न्यू बिगिनिंग होगा, इसकी लाइफ में बहुत ही जल्दी होगा। 8 ऑफ wands आया है, तो इसका ये जो भी मामला है डिवोर्स विवोर्स, इसके बाद से 8 दिन के बाद से इसका पूरा हो जाएगा, योग खुल जाएगा, अच्छे से ठीक है। जाएगा। ठीक है, ओके। सर द हेरोफेंट का है, और यस है, न्यू बिगनिंग होगा बट आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, एक हायरोफेंट, साल के ठीक है। बाद योग बनता है। हेरोफेंट का है। चलो ठीक है, ठीक है, और कौन करो ना? सर यस आया है सर, क्या कहते हैं, न्यू शुरुआत होगी सर, और हैप्पी रिलेशनशिप होगा। ठीक है, इशाक? सर मेरा भी यस आया है,
नाइट ऑफ वेंट्स आया सर 1 साल के अंदर हो जाएगा। ठीक है, सर 2 ऑफ कप्स आया सर, यस आया सर। 2 महीने के बाद शुरू हो जाएगा। ठीक है, नहीं शुदा। सर होगा तो सही, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले मैंने सिर्फ पूछा था होगा या नहीं, तो उसमें 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आई थिंक स्ट्रगल टाइम थोड़ा रहेगा। लेकिन टाइम हम्म, पीरियड में जब निकाला तो इट्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आई थिंक विद इन अ ईयर और 2 हो जाएगा। ठीक है, नहीं मेरा टाइम कार्ड में निकला इन फेब्रुवरी के कराया है। इन फेब्रुवरी। ठीक है, दीपक। सर मेरा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नो आया है, और आफ्टर 3 वीक्स। तो समझ में 3 क्वेश्चन हम लोगों ने पूछे। पहला क्वेश्चन में प्रॉब्लम नजर आई पास्ट एंड फ्यूचर के अंदर उस लड़की के, है ना। सेकंड हम्म। क्वेश्चन के अंदर हमको लगा कि डाइवर्स होगा सकता नहीं, तो सबके आंसर यस में आ रहे हैं ना। मैक्सिमम यस आया, 2-3 के नो में आया। और उसके बाद न्यू रिलेशनशिप के लिए सबके यस आया, एक आधे का नो आया कि न्यू रिलेशनशिप हो जाएगा और थोड़ा टाइम पीरियड भी आसपास ही लगा है। 3 महीने से लेके 1 साल 1.5 साल के बीच में ऐसा मैक्सिमम लोगों ने बोला है ना। तो कहानी नजर आती है कि दीपक के क्लाइंट की कुछ कहानी गड़बड़ नजर आ रही है हम लोगों की। दीपक उसको जाके बोलना नहीं है अभी कि ये कहानी है। उसको ये बोल मत देना, मैंने 10 15 दिन हमने प्रैक्टिस करी है और ये उन्होंने सबने बोलना है, तो वो कहीं ना कहीं हर्ट फील हो जाए, बहुत ज़्यादा उसका टूट जाए। तो अभी आपको कुछ नहीं बोलना उसको भी चलने दो जैसे चल रहा है। ठीक है, उसको जाके बोलना कुछ नहीं है। चलो मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ 2 मिनट के लिए, और हम चेक भी कर लेते हैं फटाफट सॉफ्टवेयर के थ्रू कि उसका क्या सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, अपना निमोलॉजी सॉफ्टवेयर में चेक भी कर लेते हैं। तो आज के लिए इतनी है। आज हमने 4-5 क्वेश्चन हो पाए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हुई गाइस पास्ट एंड फ्यूचर निकालने की, पहले ही बताओ। यस हाँ सर। सर। क्लियर है ना? आप किसी और का यस पास्ट एंड फ्यूचर निकाल पाओगे सारा? यस। हाँ सर। या कल और भी क्वेश्चन करने सेम पास्ट एंड फ्यूचर पे, या अगले अलग क्वेश्चन करेंगे? कल हम 3 स्टेप गाइडेंस करने के चक्कर में होंगे, 3 स्टेप क्वेश्चन करेंगे। ओके। चलो कोई नहीं। चलो गाइस, मैं आज के लिए रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। बहुत अच्छी, आप सबने बहुत अच्छी फीडबैक दिए, बहुत अच्छी आप लोगों ने आंसर दिए। मुझे किसी भी डाउट नहीं है, सारे बनने। निशा को हल्की सी प्रैक्टिस की जरूरत और है। निशा को 20 क्वेश्चन, जैसे इस हफ्ते में नेक्स्ट वीक के अंदर 20 या 25 40 क्वेश्चन आपको करने हैं प्रैक्टिस, सोच लो। इन सबको पकड़ो, सबसे 2-2 क्वेश्चन लो, आपके 24-25 क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। आप उनका आंसर दो, उससे सही दो गलत हो बट आंसर दो, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, जी सर। नहीं हो पाओगे तो मैं बैठा हूँ, टेंशन लेने आपको। बाकी सबका ठीक है ना? सब कॉन्फिडेंट हो? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको लग रहा है कि मैं आंसर नहीं दे पा रहा या अब भी बोल नहीं पा रहा, मेरा कोर्स खत्म होने वाला है, क्या मैं पैसे वापस मांग लूँ सुखविंदर सिंह से, मेरे पैसे वसूल नहीं हुए? कोई है ऐसा वाला? नहीं सर। सर ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है ना? सर जो कोर्स लेने खत्म है, पैसे आपसे ही पैसा बता दे दो देंगे। मुझे। हाँ सर, लेना है मुझे। ठीक है, आपको मिल जाएगा। तेको तो डबल देंगे हम यहाँ से। चलो मैं रिकॉर्डिंग बहुत रोक रहा बढ़िया। हूँ, अब हम ओके। निमलॉजी सॉफ्टवेयर देखते हैं। चलो बाय बाय, रुको वेट करो।